कानपुर विश्वविद्यालय ने 35वें दीक्षांत समारोह में संगीत के छात्र अंकित गुप्ता को कुलाधिपति रजत पदक, कुलपति स्वर्ण पदक समेत 4 पदक से नवाजा है। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 22 मार्च को है। शनिवार को हुए साक्षात्कार के बाद सोमवार को कुलाधिपति स्वर्ण पदक और 2 कुलाधिपति रजत पदक का चयन किया गया। समिति ने परीक्षा परिणाम, साक्षात्कार और पाठ्य सहगामी के आधार पर इसका चयन किया है। अंकित गुप्ता विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के छात्र हैं। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अंकित गुप्ता ने 85.6% अंक प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगर हम स्वर्ण पदक सहित 4 पदक प्राप्त करने वाले छात्र अंकित की बात करें तो अंकित का कहना है कि अपने संगीत के शौक के कारण अंकित ने अपने मन की सुनी। बादशाही नाका के रहने वाले अंकित के पिता विजय कुमार एक प्राइवेट जॉब करते हैं और मां गृहिणी है। अंकित की अगर स्कूलिंग की बात की जाए तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग मोतीलाल खेड़िया स्कूल से की है, वहीं बीएससी पीपीएन कॉलेज से किया है। अंकित के अनुसार उसे संगीत का शौक बचपन से ही था, पर उज्जवल भविष्य को देखते हुए पहले संगीत की ओर रुख नहीं किया। पर वो कहते हैं ना, कला जिसके अंदर होती है वो निखरती ही है, और संगीत के लिए कुलाधिपति पुरस्कार उसका परिणाम है। कुलाधिपति स्वर्ण पदक के साथ साथ 4 और पदक जीतने वाले संगीत के क्षेत्र में अंकित गुप्ता हमारे साथ में मौजूद है इस वक्त। अंकित, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब मम्मी पापा का नाम आया है, गुरुजी का नाम आया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। संगीत एक कठिन साधना मानी जाती है, कठिन साधना कहा भी गया है, तो इस साधना को करने में कितना कठिन आपको लगा? हाँ, ये कठिन तो है, लेकिन एक अच्छा गुरु और अच्छा मार्गदर्शन मिले तो ये कठिन तो रहता ही है, लेकिन एक ये रहता है कि एक गुलदस्ते में कांटे भी हैं और गुलाब का फूल भी है, तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं। अगर इसको कहा जाए कि संगीत की बात की जाए तो ये प्रोफेशन आपने चुना क्यों? कि एक शौक था बचपन से ही बनना था कि संगीतकार ही बनना है, कि एक आता है दिमाग में कि बन गए, बस बन करना है? नहीं, ऐसा कुछ कभी बचपन से नहीं सोचा कि मुझे संगीतकार ही बनना है। बस बचपन से गुरुजी का, श्री केसी दीक्षित जी, उनका सानिध्य मिला, उनके सहवास मिला उनका, तो बचपन से ही प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना, ये सब काम, उनके साथ मंचों में बैठना, ये सब शुरू से ही चलता रहा। और बीएससी के लास्ट ईयर में कि ऐसा लगा कि पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, मुझे संगीत में ही रुझान ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि अच्छी अच्छी क्लासिकल वीडियो सुनना और उनको देख के मुझे एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, तो इसलिए मैंने संगीत की ओर ही करियर बनाया। ऐसा कुछ पहले से विचार नहीं था। कहीं ना कहीं एक रेस लगी हुई है, घर वाले भी कहते हैं कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, और संगीत जैसी क्षेत्र हो या एक्टिंग जैसा क्षेत्र हो, एंटरटेनमेंट का कोई भी इंडस्ट्री में क्षेत्र हो, तो घर वाले सपोर्टिव नहीं होते। तो क्या किस तरीके का सपोर्ट रहा है फैमिली का? स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे मैं करता गया, जैसे जैसे प्रोग्राम करने लगा, फिर प्रतियोगिता जीतता गया, गुरुजी घर पे आए, तो फिर पेरेंट्स का भी सपोर्ट बढ़ने लगा, और गुरुजी ने भी साथ में बचपन से ही सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम करो करो, मैं बैठा हूँ पीछे, तुम अच्छे से करो, अच्छे से करो, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अंकित का ड्रीम क्या है? अब क्या, अभी तो और मुकाम हासिल करने हैं, अभी तो शुरुआत हुई है सफ़र की, तो क्या ड्रीम है अंकित का? अभी तो मैं पुणे में हूँ, गांधार महाविद्यालय में स्कॉलरशिप मिल रही है, वहाँ पे गुरुजी से सीख भी रहा हूँ, और आगे यही है कि एक आर्टिस्ट बनना है और अपने कानपुर में शास्त्रीय संगीत को बढ़ाना है, संगीत को बढ़ावा देना है, कि पेरेंट्स की सोच को बदलनी है। और अभी हमने स्वरताल संगम नाम से एक फाउंडेशन भी गुरुजी ने खोला है, उसके साथ में मैं भी हूँ, तो उसको आगे बढ़ाना है, उससे वर्कशॉप्स क्रिएट करनी है, वर्कशॉप्स देनी है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं जिसमें जिसमें संगीत को बढ़ावा मिले, और बस यही सब अच्छे काम करने हैं बस। शास्त्रीय संगीत की बात करी तो कहीं ना कहीं आप हिप हॉप और वो रैप वाले दौर का एक शुरुआत हो चुकी है, रैपर बनना चाहते हैं, और यूथ जो चाहता है वो रैप से जुड़ना चाहता है, तो क्या लगता है आपको? जी, मैं सुनता सारे म्यूज़िक हूँ, हर टाइप का जो म्यूज़िक मेरे कान में जाता है मैं सब सुनता हूँ, लेकिन ये मूल यही है, जड़ यही है कि कहा जाता है कि भगवान ने ही बोला था कि संगीत ही एक अंतिम साधन है मोक्ष का। और दूसरी बात कि जो संस्कृत भी मेन है हमारी, लेकिन संस्कृत लोग नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृत का कुछ यूज़ नहीं है। तो यही शास्त्रीय संगीत जो है वो एक मूल आधार है जिसके ऊपर ये सब संगीत टिके हुए हैं, तो मैं इसी को ही जड़ बना के चलना चाहता हूँ। बाकी मैं किसी भी संगीत की बुराई नहीं करता, सारे संगीत बहुत अच्छे हैं। बॉलीवुड में जाने का मन? अगर ऐसा मौका मिला आगे तो मैं बिल्कुल जाऊँगा। कई तरीके से इंडियन आइडल चलता है, कई तरीके से बड़े बड़े शोज चलते हैं, रियलिटी शो जिन्हें बोला जाता है, तो उस पर कभी क्यों नहीं ट्राई किया आपने? कभी जाना चाहते हैं क्या? कभी भी ऐसा मन में आया नहीं
कि मुझे इसमें जाना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ अट्रैक्शन नहीं दिखा कि यार ये कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन शास्त्रीय संगीत में ज़रूर दिखा कि गुरुजी के पीछे तानपुरा लेके बैठने में जो आनंद आता है वो अलग ही होता है। क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों से जो मुकाम हासिल नहीं कर पाते, एक शुरुआत करते हैं सफ़र की और बीच में हताश होकर के चले जाते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा मेंटर ढूंढिए, एक अच्छा गुरु ढूंढिए, उनको मानिए, उनके विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, वो जैसा कहें वो करिए। बाकी कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, सक्सेस मिलती ही है। अगर आप कुछ भी उसमें डेडिकेटेड रहेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने स्वर्ण पदक पाया है, उसके साथ साथ में 4 और पदक मिले हैं इन्हें। तो इनका यही कहना है, कोई भी फील्ड हो, कोई भी आपकी फील्ड हो, चाहे संगीत हो, चाहे वो एक्टिंग की क्षेत्र हो, चाहे आप कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपकी कड़ी मेहनत, कड़ी लगन आपको वहाँ तक ज़रूर पहुँचाती है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में बात करने के लिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।